इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिक न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारे दर्शकों के जितने भी सवाल हैं हम उनके जवाब दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएं। और ऐसे ही कुछ सवाल लेकर आज हम आ गए हैं अमित कपूर के पास। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं जो आए दिन हमारे दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं। तो अमित जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने सबसे पहले डोगरा संगठन बनाया, फिर आप काफ़ी देर से पेरेंट एसोसिएशन के साथ भी काम कर रहे हैं और अब आप अचानक से ये घोषित कर रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज हो चुके हैं। आए दिन कमेंट बॉक्स में सुनने को मिलता है कि आखिर अमित कपूर स्टैंड कहां करता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बता दूं कि जब मैंने एक शुरुआत की थी जी, एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट, डोगरा संगठन मैंने नॉन पॉलिटिकल बनाया था। उसके बाद मैंने पेरेंट एसोसिएशन जम्मू बनाई। पेरेंट एसोसिएशन पे आप सब जानते ही हैं, डोगरा संगठन में भी आप सब जानते ही हैं। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के टाइम अपने मुंह से कहना तो गलत होगा, बाकी सब जानते हैं, या यूट्यूब पे भी निकाल लें तो आप सब जानते ही हमने कोरोना काल में क्या, जितने दिन कोरोना रहा उतने दिन हमने जितनी सेवा हो सकी हमने की। उसके बाद पेरेंट एसोसिएशन बनाई। वो इसलिए बनाई कि मैंने मैक्सिमम देखा कि हर मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन एजुकेशन जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है, जो हर एक घर का मुद्दा है और बच्चे का मुद्दा है, जो देश का फ्यूचर है, हमारे बच्चे उनका मुद्दा है, क्योंकि एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो कोई भी नहीं उठाता। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर छोड़िए, पूरे देश की बात करूँगा, पूरे देश में किसने गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाए, किसने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी, किसने आज तक प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस पे बोला, किसने आज तक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो है सरकार बनने के बाद बढ़ने नहीं दी? वो एक ही सरकार थी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार। लेकिन जब मैंने ये पेरेंट एसोसिएशन जम्मू बनाई, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो आवाज़ होती है बच्चों की, पेरेंट्स की, जो कि बड़े बड़े स्कूल जो है वो दबा दी जाती है उनकी फ़ीस, आवाज़, उसी को लेकर मैंने पेरेंट एसोसिएशन बनाई। और आपने देखा 4 से 5 साल हो चुके हैं मुझे, और 4 से 5 साल पे मैं जितना स्ट्रगल मैंने किया, जितनी फाइट मैंने करी, आखिर आज आकर जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी बनी, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस फिक्स हुई, लोगों को अवेयर किया, लोगों को पता चला कि हमारे स्कूलों की फ़ीस जो है वो फिक्स होती है, हमारे स्कूलों की कोई भी फ़ीस जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। फ़ीस फिक्स होने की जो मैंने अवेयरनेस फैलानी थी वो फैलाई, लोगों तक पहुँचाई, और आज भी वही काम कर रहा हूँ। आपने देखा कि 6 साल से इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 6 साल के बच्चे की जो फर्स्ट क्लास की एडमिशन है वो रख दी गई थी। उसके ऊपर मैंने जद्दोजहद की, प्रोटेस्ट किए, तो वो 5 साल करवाई, लास्ट ईयर की बात है। तो जो मेरे से हो सका, कोरोना काल में मैंने किसी को भी एनुअल चार्जेस किसी स्कूल को नहीं लेने दिया। वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी थी और लोगों को अवेयर करवाया। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग्स आती हैं, बहुत से ऑर्डर्स आते हैं, बहुत से हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना कि ये ऑर्डर है, तो इस कोरोना काल में आप एनुअल चार्जेस मत दीजिएगा। लेकिन अमित जी, मेन मुद्दा ये है कि लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आप एक्चुअली में किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जब मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है कि लोगों के, गरीबों के मुद्दे उठाना, गरीबों की सहायता करना, गरीबों, देखो मैं भी सोशल एक्टिविस्ट वही काम कर रहा था। तो जब मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, एक अकेला इंसान कब तक लड़ेगा, तो अरविंद केजरीवाल साहब को मैंने देखा तो कि वो, इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए। पूरे इंडिया में एक ही स्टेट दिल्ली ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ऐसे बने हुए हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बेटर स्कूल है। जब फिर मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्हीं की आइडियोलॉजी को देखकर जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, मैं पार्टी में भी काम किया। आपने देखा कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो बड़े बड़े लीडर डरते थे उठाने में, एलजी साहब के खिलाफ बोलते हुए डरते थे, कामते थे, बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए डरते थे, कामते थे, लेकिन हमने आवाज़ उठाई लोगों की, हमने गरीब लोगों की आवाज़ ऊपर लाई कि स्मार्ट मीटर जब पूरे देश में नहीं तो जम्मू कश्मीर में क्यों। स्मार्ट मीटर यूपी में फेल हो गया है, यूपी में 12 लाख स्मार्ट मीटर टेस्टिंग में खराब निकला और उसको फॉल्टी साबित करो। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर जो है वो फॉल्टी है। 1200 कंप्लेन जो है अभी भी ग्रीवेंस सेल में पड़ी हुई हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डंडे के जोर पे लगाया गया, डंडे के जोर पे लगवाया गया। पहले तो बीजेपी के लीडर जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे, इन्होंने साथ होकर लगवा दिया। उस टाइम लोगों को समझ नहीं आया, हमने यही सोचा कि पहले जो मीटर लगे हो सकता है नई डेवलपमेंट के हिसाब से नया मीटर लग रहा है, लेकिन जब पता चला तो ये बहुत बड़ा एक नेक्सस बन के सामने आया। 1700 करोड़ रुपए के 3 साल पहले स्मार्ट मीटर,
मीटर लगे, डिजिटल मीटर। अब ये कितने हज़ारों करोड़ का ये नेक्सस सामने आ गया। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जितने भी एमपीज़ रहे, एमएलएज रहे, जितने भी पुराने लीडर हैं, किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की? हाँ, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस, पीडीपी, एनसी ने 1-2 प्रोटेस्ट किया, जब इनको कोई फ़ोन जाते थे या फ़ोन नहीं जाते थे, क्या भगवान जाने क्या डर था इनको, ये चुप करके बैठ जाते थे। लेकिन हम आज तक लड़ रहे हैं। अभी त्योहारों के दिन है, त्योहारों के दिन में हमने ब्रेक रखी और एलजी साहब ने जब हमने प्रोटेस्ट किया, एलजी साहब ने रिपीट बयान दिया कि हम ये गरीबों की बिल माफ़ करेंगे, हम अपना क्या कहते हैं चीनी जो है वो राशन डिपो में देंगे, हम जो प्रॉपर्टी टैक्स को डेफर कर दिया गया। तो ये चीज़ें जब हमारे मुद्दे एलजी साहब ने रिपीट किए तो हमने एलजी साहब को एक टाइम के तौर पे उन्होंने कहा इस महीने ये हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर स्मार्ट मीटर के पुराने बिल जितने भी हैं, लोगों के पुराने बिल बिजली के वो नहीं माफ़ हुए, अगर प्रॉपर्टी टैक्स डेफर इन्होंने कर तो दिया है, लेकिन अगर चीनी राशन डिपो में नहीं आई, और भी जो लोगों के जो ओल्ड एज पेंशन्स हैं, विडो पेंशन्स हैं, वो नहीं आई, तो इसके लिए मुझे सियासत में उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरे पास पावर होगी। बिना पावर के आपने देखा कांग्रेस के विकास जो इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि हमारी सरकार बनेगी तो ये स्मार्ट मीटर नहीं रहेंगे। तो मैंने ये बात नहीं कही, मैंने ये कहा कि मैं इलेक्शन से पहले स्मार्ट मीटर को उतरवा के रहूंगा। देखिए, पावर आएगी तो मैं काम करूंगा, पावर नहीं है, मेरे पास कोई पावर तो नहीं, उनके पास फिर भी एक पार्टी के प्रेसिडेंट है वो। मैं तो एक जो जम्मू कश्मीर में अभी नई पार्टी है, मैं उसमें अभी आकर और उसमें मैंने ये बात कही कि मैं उनको पहले ही लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और वो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी वो ये बात कहते हैं कि हम बाहर बाद में उतारेंगे। तो ये सिर्फ और लोगों को एक शगुफा छोड़ने वाली बात है, जिस तरह एलजी साहब छोड़ते हैं और भाजपा छोड़ती है, वही कांग्रेस का काम है। और विपक्ष नपुंसक के तौर पे काम कर रही थी, और विपक्ष बनकर हमने काम किया और हम लोगों के बीच में गए, और हर जगह मेरे साथ महिलाएं निकली, नारी शक्ति निकली। और फिर मेरे को लोगों ने बोला कि अमित जी, आप इलेक्शन में क्यों नहीं उतरते, हम आपका साथ देते हैं। जब तक आप इलेक्शन में नहीं उतरोगे, जब आप लोगों के बीच में नहीं रहोगे, जब आपके पास पावर नहीं आएगी, तो आप हमारी कितनी ही सहायता कर सकते हैं, आप हमारी सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जब आप एक इलेक्शन में उतरोगे, जब चुनाव लड़ोगे, तो चुनाव लड़ने के बाद आप लोगों के बीच में आओगे, आपके पास पावर हासिल होगी, तो तब आप हमारा कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये लोगों की आवाज़ थी, लोगों की डिमांड थी, और उसी की लोगों की डिमांड रखते हुए, क्योंकि लीडर जो होता है वो लोगों की आवाज़ में होता है, लीडर जो होता है वो लोगों के लिए होता है। तो इसीलिए वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि एमपी का चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूं, चाहे असेंबली का चुनाव ये पहले करवा दे या एमपी का चुनाव पहले करवा दे, मैं दोनों चुनाव लड़ूंगा। अमित जी, बड़ी देर से हम आपको देख रहे हैं कि आप बड़े सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने बात करी कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, और आप बड़ी देर से लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पे आपने आवाज़ उठाई, चाहे वो स्मार्ट मीटर को हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो, और वो आपकी आवाज़ सुनी भी गई। कोई और जब लीडर नहीं दिखा, तब आप दिखे मैदान में, लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाते हो। लेकिन हर बारी आपने यही बोला कि मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, और अब आप अचानक से इलेक्शन जो है वो घोषित करें, तो क्या कहीं ना कहीं ये लोगों को इकट्ठे करने का तरीका था अपनी तरफ? या मैं आपको बता दूं कि नॉन पॉलिटिकल बन के मैंने एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये सारा काम स्टार्ट किया था। एक एज ए पेरेंट्स के एसोसिएशन में काम करना, एज ए डोगरा संगठन नॉन पॉलिटिकल में काम करना, लेकिन साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, और मैं जम्मू प्रोविंस का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने ये हर एक लीडर को मौका दिया। मैंने ये बात कही थी कि मैं नॉन पॉलिटिकल बन के सियासत को साइड पे रख के मैं आने को रेडी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि नॉन पॉलिटिकल लड़कर हम इकट्ठे होकर, यूनाइट होकर हम ये कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। लेकिन कोई पार्टी आगे नहीं आई। आप बताइए, जब मैं नॉन पॉलिटिकल बन के इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं, तो ये सियासी पार्टियां अपना यूनाइट तो हुई। सियासी पार्टियां किसके लिए यूनाइट हुई? सिर्फ इलेक्शन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए। इन्होंने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए। जब मैं लोगों के मुद्दे उठाने को रेडी हो गया, मैं एक सियासत साइड पे रख के नॉन पॉलिटिकल बन के सामने आ गया, तो ये लोग क्यों नहीं आए? तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि जितने भी लीडर हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चिपकाना चाहते हैं, इसलिए अमित जी आप इसमें आइए और इलेक्शन लड़िए, हम आपका साथ देंगे। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, रियासी, कटरा, अपना सांबा, विजयपुर, रामगढ़, आरएसपुरा, जम्मू सिटी की बात करूं तो अपना सुंदरबनी, अखनूर की बात करूं, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि अमित जी आप इलेक्शन में लड़िए, आप इलेक्शन में आइए। जब तक आप मैदान में नहीं आओगे तो आप ऐसे, मैं कहूँगा कि नपुंसक लीडरों का मुकाबला कैसे हम लोग कर सकते हैं?
हैं, क्योंकि नपुंसक जो है सारे इकट्ठे हो चुके हैं, तो वहाँ पे भाजपा जो है वो तानाशाही हो चुकी है। तो इसी वजह से मुझे ये इस मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैदान में वही उतरते हैं जो शेर होते हैं। तो मैं नहीं समझता, अपने आप को शेर तो नहीं समझता, लेकिन मैं कम भी किसी से नहीं हूँ। और रही बात, जब मैं ऐसे ओपोजिशन का रोल निभा सकता हूँ एक नॉन पॉलिटिकल बन के, तो आप सोच सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल बन के क्या कर सकता हूँ। बाकी मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आपको फ्री का सेवादार मिलेगा। मैं एक फ्री का सेवादार हूँ आपका, लेकिन चॉइस आपकी है कि आपने किसको चुनना है। आपको वही लीडर चाहिए जो मेट्रो चला लेते हैं बिना यहाँ पे काम लगे हुए, उन्होंने अपना दिल्ली में जाके मेट्रो चला दी। आपको वो एमपी चाहिए जो आपकी आवाज़ उठाने से डरे, या आपको वो लोग चाहिए, वो लीडर चाहिए जो आपकी आवाज़ जो है वो धड़ल्ले से उठाए, वो ना ये सोचे कि हमें जेल में जाना पड़ेगा या हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अच्छा अमित जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि आप जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है, बहुत बारी कमेंट बॉक्स में लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो अभी तक नॉमिनेशन प्रोसेस से शुरू नहीं किया। बात ही नहीं कही कि मैं आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा या किसके लड़ूंगा। अमित कपूर की एक अपनी पहचान है, और आपने जैसे आप लोगों की वजह, मैं आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं डोगरा संगठन नॉन पॉलिटिकल का प्रेसिडेंट हूँ, मैं पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का प्रेसिडेंट हूँ। रही बात इलेक्शन, तो एमपी की इलेक्शन लड़ना मेरी ये सोच नहीं है, मेरी सोच बनाई गई है और लोगों ने, जनता ने बनाई है। और आम आदमी पार्टी की मेरी पोस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। मैंने एमपी की इलेक्शन लड़नी है, चाहे वो पार्टी की तरफ से लड़ूंगा या नॉन पॉलिटिकल बन के लड़ूंगा, अपना इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किन्हीं चीज़ों से, क्योंकि मेरे साथ जनता है, मेरे साथ लोग हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे साथ नारी शक्ति है। और नारी शक्ति की डिमांड है कि अमित कपूर इलेक्शन में उतरे, तो अमित कपूर इलेक्शन में उतरेगा। अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सर्वे में भी, अब मैं ये चीज़ें खुलासा नहीं कर सकता, तो बाकी मैंने इलेक्शन लड़नी है तो लड़नी है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अमित जी, पर लोग ये कह रहे हैं कि आप जैसे दावा, चलो आपने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, पर पार्टी की तरफ से इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई है। वही तो बोला कि पार्टी की तरफ से जब भी घोषणा होती है वो 1 महीना पहले होती है। आप कोई भी पार्टी, आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी की इलेक्शन की कर रहे हैं या असेंबली की इलेक्शन की कर रहे हैं, वो पार्टी की तरफ से जब भी घोषणा होगी वो जम्मू कश्मीर में 1-1.5 महीना पहले होती है। वो पहले तो किसी को भी नहीं होती। बाकी रही बात तैयारी की, तो हमारा हक बनता है कि हम तैयारी करें। बाकी मैं आपको बता दूं कि एमपी का चुनाव मैं लड़ूंगा, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो या इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एमपी का चुनाव मैं लड़ूंगा। जी। तो अगर आप लड़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी जो है वो 1 महीने पहले खुलासा करती है, लेकिन अगर पार्टी ने आपको इलेक्ट किया है तो आपके पास उसका कोई प्रूफ या कोई चिट्ठी, मैंने आपको ये बात बोली ही नहीं। अच्छा, अब कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, कोई भी किसी पार्टी को, कोई भी कैंडिडेट को पहले सिलेक्ट नहीं करती। तो फिर आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट का दावा सुनिए मेरी बात, मेरे को जम्मू का वाइस प्रेसिडेंट जो है, आप किसी भी, श्रृंगारी साहब भी वाइस प्रेसिडेंट है, मैं आपको बता दूं, श्रृंगारी साहब भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूं, श्रृंगारी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, रवि शास्त्री जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुभाष शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम 4 बंदे वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हमारा कोई भी नहीं है। ये आप पार्टी वालों से पूछ सकते हैं। अगर आप अभी जैसे काम कर रहे हैं पेरेंट एसोसिएशन के साथ, तो कल को पेरेंट एसोसिएशन के साथ ही, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू जो है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। जी ठीक है। तो कल को अगर जो आपके मेंबर्स हैं उस एसोसिएशन के, उनको कोई प्रॉब्लम होती है आपके इलेक्शन लड़ने से, तो आप किसका साथ देंगे? मेरी बात सुनिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उस टाइम, वो सिचुएशन जो भी होगी वो हम सेटल कर लेंगे, लेकिन ऐसी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी मेरा साथ दे रहे हैं, चाहे वो एसोसिएशन के मेंबर हो, चाहे वो डोगरा संगठन के मेंबर हो, उनका सभी का कहना है कि मैं इलेक्शन में उतरूं। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत अमित कपूर के साथ। अमित कपूर जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न मेरा ये भी रहेगा कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मतलब यहाँ पे जम्मू में आम आदमी पार्टी का कोई सबूत ही अभी नहीं है कोई, तो फिर लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमित कपूर ने एक अपनी पहचान बनाई है। आप मुझे बताइए कांग्रेस का क्या वजूद है? आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का क्या वजूद है? आम आदमी पार्टी का जो वजूद की बात आप कर रहे हो, तो आम आदमी पार्टी का अगर वजूद देखना है तो 10 सालों में नेशनल पार्टी बनी है। वो अरविंद केजरीवाल ही एक वो शख्सियत है, आम आददमी पार्टी ही एक वो शख्सियत है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे बनाए, बिजली बाहर से खरीद कर अपनी स्टेट में जो है वो 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट की, 75% लोगों को बिजली फ्री दी, लोगों की जो मैं कहूँ कि राशन
जो है वो होम डिलीवरी पहुंचाया। हमारे बुजुर्गों को हर साल यात्रा करवाना वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, और हेल्थ की बात करूं तो मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक बनाए जहां पे टेस्ट फ्री होते हैं, जहां पे डॉक्टर 3 बिठाए जाते हैं। लेकिन यहां पे जम्मू कश्मीर में बता दीजिए कोई एक ऐसा काम किसी पार्टी ने किया? 25 नालायक जो जीत के गए थे वो आप लोगों की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए। एलजी साहब से डरकर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। स्मार्ट मीटर लोगों को लुटवा दिया। टैक्स पर देखो, सबसे बड़ी बात कि यूटी में टोल नहीं होता, हर जगह टोल लगा हुआ है जी। मैं कहूं कि यह यूटी में कोई टोल नहीं, तब भी टोल लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो एमपी जितने रहे, ये जितने भी एमपीज रहे, लद्दाख वालों ने अपनी ज़मीनें बचाई, लद्दाख वालों ने अपने बच्चों की नौकरियां बचाई, ये क्यों नहीं बचा सके? तब तो ये कहीं क्या मैं कहूँगा कि भाई एक किसी सुरंग में घुसकर बैठ गए थे, इतना डर कर बैठ गए थे। तो ये तो हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरों की। तो जब जम्मू कश्मीर के लीडर ऐसे होंगे, अगर हमारा यूथ आगे नहीं आएगा, हमारे सोशल एक्टिविस्ट आगे नहीं आएंगे, हम लोग आगे नहीं आएंगे, तो किनके हवाले? उनके हवाले कर दें देश, उनके हवाले जम्मू कश्मीर कर दें, जो जम्मू के लोगों को साथ होकर लुटवा के, जो कश्मीर के कश्मीरियों को साथ होकर लुटवा के, उन्हीं वही चलते रहेंगे, वही करते रहेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू के नए लोग आगे आए, जम्मू के वो लोग आगे आए जिनको जनता प्यार करती है? मुझे बता दीजिए कौन से लीडर के साथ इतनी लेडीज निकली, इतनी नारी शक्ति निकली? मैं वही आदमी हूं जो अकेला एक मुद्दा उठाकर पूरे जम्मू को हिला सकता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को हिला सकता हूं। तो आप सोचिए कि जब मैं इलेक्शन चुनावों में उतर गया तो मेरे साथ नारी शक्ति होगी, और वो आप देखेंगे। अमित जी, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जम्मू में कोई एक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो अगर अपनी तकलीफें उठानी है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है जनरल पब्लिक को, तो वो कहाँ जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमित कपूर का ऑफिस जानीपुर में भी है, अमित कपूर का ऑफिस गांधीनगर में भी है। गांधीनगर वुमेन कॉलेज के सामने मेरा ऑफिस है, सब जानते हैं। मेरे दोनों जगह ऑफिस है। मेरा नंबर हर एक किसी के पास है, मेरा नंबर ओपन वायरल है। आप एक बार अपना नंबर भी 94191 91894 मेरा नंबर है। रियासी लोकसभा में, आप जम्मू छोड़ो, जम्मू कश्मीर में आपको कहीं पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाती है, तो अमित कपूर आपके आगे खड़ा होकर आपकी मुश्किलें जो है वो हल करने की कोशिश करेगा। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत अमित कपूर जी के साथ, और इन्होंने आज ये बताया है कि कैसी ये लोगों की मदद करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इनके ऑफिस में आ सकते हैं। इनका एक ऑफिस जानीपुर है और एक ऑफिस गांधीनगर है। तो आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, धन्यवाद।